लो आराम से पीछे देखे बैठ। क्या हुआ दीपक, क्या हुआ? किताब में पैसा है। किताब के लिए नहीं जान जा रहा है, पैसे के लिए जान जा रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारा पैसा नहीं जाता। चलो पीछे देखे। अच्छा बदमाशी में कर ला किताब। आज यूपी का लास्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब तुम लोग बना के लाना घर से। चल देख 6 तक हो गया था, 7वां से चालू कर रहे हैं। 6 तक कल बता दिए थे, आज 7वां कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। देखो सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि निकालना क्या है। हमें क्वेश्चन कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए, इसको अभी छोड़ दो, ये 31वां पद है ना, अभी छोड़ के चलो। 11वां पद 38 है। देखो जब भी अगर क्वेश्चन में 11वां पद पूछेगा ना तो 11वां पद जो है 38 है, ठीक है? तो ये 11वां को हम लिखेंगे a + 10g बराबर 38। अब ये कहोगे ये कैसे आ गया? 10 कहां से आ गया? देखो हम क्या बताए थे, 11वां वहां पद जब भी आएगा, वहां पद जब भी आएगा वहां पद को मान के चल रहा है n। फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a + n - 1 गुने d। तो a का मान तो कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, n का मान दिया है 11 तो 11, d का मान भी कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। a + 11 में से गया 10 और d बराबर में हमको दे दिया सब का मान में 38। अब हम समझ गए कि a + 10d बराबर 38। अब तुमको याद रखना है सीधा से क्या कि यदि जितना वहां पद पूछा है और उसका जितना मान दिया है वहां पद के अंतर में जितना पूछा उसको 1 घटा के लिख देना है। कैसे लिखना है? a + 10d बराबर 38 समीकरण। फिर अगला क्वेश्चन है 16वां पद 73, 1 घटा देना है, कितना? इसको बनाना है विलोपन विधि से। इसको तुम लोग घर से बना के आओगे। क्वेश्चन हो गया ना, ये तुम्हारा बन गया। अब तुम समीकरण बनाओगे, चलो बनाओ करो, हटो हम भी बनाते हैं। देखो अगर ये दोनों हम क्या बताए हैं, ध्यान देना कि यदि अलजेब्रा के जोड़ में यदि दोनों बराबर मिल रहा है, जो बराबर रहेगा वो कट जाएगा, याद रखना। जो बराबर रहेगा कट जाएगा, जो बराबर नहीं रहेगा जुट जाएगा। उल्टा काम, जो प्लस माइनस में रहेगा वो जुटेगा और जो प्लस में बराबर चिन्ह में रहेगा वो कट जाएगा। इतना याद रखना, अलजेब्रा में उल्टा काम। तो ये दोनों बराबर था, कट गया। ये दोनों भी बराबर है लेकिन चिन्ह क्या है? प्लस। ये कटेगा क्योंकि बराबर नहीं है, घटेगा। प्लस है तो माइनस में बड़ा है, 15 में से 10 किया 5d। ये भी प्लस छिपा है, इधर आएगा माइनस, घटा दो कितना 35, d बराबर 57 से 35। विलोपन ऐसे बता दिए। अब समीकरण फर्स्ट में इतना लिखेंगे, क्या लिख लोगे तुम लोग? फर्स्ट में d का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है तुम्हारा? a + 10d, a + 10d बराबर 38। a + 10 और d का मान कितना आया 7, तो 7 रखो और बराबर 38। a + 10 70 बराबर 38। a बराबर हो गया 38 - 70। तो a बराबर घटा दो, 10 में 8 गया 2, 6 में 3 गया 3 माइनस में। अब हमें पता चल गया कि a का मान -32 और d का मान 7। अब हमें जो क्वेश्चन कह रहा है, अभी क्वेश्चन नहीं बना है, अभी हम सिर्फ a और d का मान निकालें क्योंकि हमें a और d का मान पता नहीं था। समझा बात? अब जो a और d का मान निकल गया, अब हमें क्वेश्चन कह रहा है तो हमें 31वां पद ज्ञात करके दीजिए। अब हमें पता चल गया कि d का मान 7 और a का मान -32। अब हम इसे मिटा देते हैं। इसे समीकरण तुम लोग बना लेना, समीकरण विलोपन है, इसे तुम आराम से बना लोगे, हम बताने के लिए बता रहे तुम लोग को। अब देखो
ये जो a बराबर 32 आया, d बराबर 7, हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद के लिए, किसके लिए? पद के लिए इसे हम बनाएंगे तो सीधा सा बना सकते हैं, a प्लस 30d बराबर a प्लस 30d। कितना लिखा? a का मान 7 माइनस 32 30 गुने 200 10 घटाओ आप, 10 में से 2 गया 8, कितना बचा? 10 में से 3 गया 7, 178। अब तुम कहोगे कि 31d कहां से आया? घटाने वापस हम वहां पद की चर्चा जब भी बोले, वहां पद की जब भी चर्चा होगा, एक घटा के रीत देना उसको। कैसे रीत बता दिए? जैसे मान लो 31वां पद है, हमें इसको क्या समझना है? n। क्या समझना है? फॉर्मूला लगाना है a प्लस n माइनस 1 गुने d। a का मान कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। अब तुम कहोगे a का मान तो निकला है, कोई बात नहीं, इसी पे बैठा दो। माइनस 32 प्लस n का मान 31, d का मान d का मान 7, माइनस 32 प्लस 30 गुने 7, माइनस 32 प्लस 7 किया 21, घटाओगे तो 178 इसमें भी आ जाएगा। दोनों तरीका से बना सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, कहीं सवाल गलती नहीं होगा। समझ रहे बात? अब देखो आगे, मिटा इसको, मिटा इसको, समझो, जरूरी नहीं है, पहले समझो। यहां पे बनाओगे अब में तब समझ में लेना, अगर जहां दिक्कत होगा वहां पूछ लेना, पहले समझो इसको। अब आगे देखो 8 नंबर में, 8 नंबर भी वही सेम क्वेश्चन कह रहा है एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 दिया है और अंतिम पद 106 दिया है, इसका 29वां पद ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा चेंज कर दिया क्या, कि जहां पे पहले वहां पूछा था 31वां पद, उसको कर दिया लास्ट में, और बाकी जितना था उसको कर दिया पहले। तो हमें देख लेना है कि जब भी, एक चीज और ध्यान रखना, एपी जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले लिखना है, माना कि एपी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी है। इन उतारो तो, ज्योति, पप्पू, खुशबू, हाँ खुशबू, इन उतारो। चलो अब हमें क्वेश्चन इतना यहां तक पता कर लेना, ठीक है। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा पद कितना है? 12 दिया है, तो ए प्लस तीसरा पद a प्लस 11, तीसरा पद 12, तो तीसरा बोला एक घटा के a प्लस 2d बराबर 12। आगे देखो अब कह रहा है और अंतिम पद 106 है। किसका अंतिम पद? ये जो पहला जो दिया है एक एपी में 50 पद है, इसका अंतिम पद 106 है। तो a प्लस 50 पूछा है, एक घटा के a प्लस 49d बराबर 106 है, 106। इसे समीकरण बना लो। चलो बनाओ, मेरे साथ तुम लोग भी बनाओ इसको, फटाफट बनाओ, जैसे हम बनाते वैसे बनाओ। कितना है डी का मान? तुम लोग बताओ, हम निकालिए दिए। ले रे भाई, फिर बारिश हो रहा है। ये कौन बारिश होता है अजीबो गरीब? सही बोला तू, ये कन्वा वाला 76 होता है, अब बहिरा ना होता है। अच्छा हाथी वाला 76, अब बहिरा बहिरा नहीं होता है। ओ होना चाहिए, लेकिन एक जो लंगड़ा हवा होता है इसको क्या होता है? सोई इसीलिए कहते हैं वृद्ध व्यक्ति के साथ हमेशा 1 घंटा व्यस्त किया करो, ये सब जानकारी मिलेगी। माघ फागुन चैत बैसाख जेठ और कार्तिक को डोकरा, सावन भादो कार्तिक आश्विन 46 जारी ढक्कन कहाँ भाग गए रे? वही तो
दो आया सर देखा मैं। डी का मान 2 आया। समीकरण फर्स्ट में रखो जल्दी। समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर एक 8 आ गया। ए का मान 8। फर्स्ट में डी का मान रखने पर ए प्लस 2d है बराबर 12। तो ए का मान कुछ नहीं है अभी, तो ए को ऐसे रखेंगे। डी का मान आया 7 नहीं 2 बराबर 12। हाँ ए का मान जिसका 8 है वो सही है। 8 ये बराबर 8। अब देखो, अब 29वां पद तुम लोग निकालो जैसे हम निकाले थे ना। अभी 31वां पद निकाले है ना। अरे लास्ट में बोले थे ना ए और डी हमें पता चल जाएगा। ए का मान कितना आया? ए का मान 8 और डी का मान 2। इतना पता चल गया। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, तो बताइए 29वां पद क्या होगा। तो 29वां पद के लिए, किसके लिए? 29वां पद के लिए निकालो। कैसे निकालेंगे 29वां पद के लिए? क्या ये बराबर 28d। ए प्लस 28d। हाँ एक घटा के ए प्लस 28d बराबर जो जैसे है लगाओ। 28d बराबर ए प्लस 28d। अरे कुछ है जो देंगे नहीं ना। ए का मान मेरा कितना आया था? 8 और डी का मान 2। 28 दूनी 56। 56 में 8 को जोड़ दो 64। ये हो गया तुम्हारा एपी का 29वां पद का 64 मान आया। हो गया इतनी। बस इतनी ही काम करना है इसमें। एपी का यही एक। अब फॉर्मूला तुमको पता ही है, कहीं भी फॉर्मूला लगेगा वो एक ही फॉर्मूला लगेगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। उसमें से एक घटाना है। हाँ रे जितना बोला उसमें से एक घटा दो। ये कहाँ बैठा है? कौन सा? तुमको ए एन ही तो निकालना है इसमें। शॉर्टकट निकालो। ए एन बराबर, अब इसको जो तोड़ोगे ना 28d कैसे आएगा, तो 29 की जगह एन फॉर्मूला क्या लिखा है अभी? अरे बकलोल कहेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ए का मान हमको पता चल गया कितना आया था? 8। एन का मान कितना दिया है? 29। वहां पर जब ये बोला 8 कितना है? डी डी 2 8 प्लस 29 में से एक गया 28 गुने 2। 8 प्लस 28 गुनी 56। 56 में 8 को जोड़ देंगे 64। कैसे भी बनाओगे ना आंसर वही आएगा। 178 दिया। पगला है कि बता रहे, सही से चेक करना। 178 इससे पिछले वाला का था। 8वां का बनाया ना। और 8वां बनाया अभी। हाँ 8वां बनाया। 64 है 7वां भी ध्यान बेचारा का भटक जाए जैसे लग रहा है। बना दिया विश्व वापस यार। हाँ हो गया। अब अगला देखो, इस सब में से तुमको 2-3 क्वेश्चन 100% आएगा। ये सब दिमाग में बैठा लो, इसमें से तो और ज्यादा आएगा। चलो देखो आगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है। ये थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला है। इसमें क्या है कि कहीं भी कुछ मान नहीं दिया है और कहीं कहीं दिया है कहीं कहीं नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 9 ठीक है ना। कह रहा है एपी के तीसरा पद तो ए प्लस 2d और 9वां पद ए प्लस 8d। इन दोनों का मान है, पहला का मान 4 और दूसरा का मान -8। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड। ये सब समझ रहा है ना। घटाने पर हम ऐसा करते हैं चिन्ह चेंज। क्या करते हैं? चिन्ह चेंज। तो चिन्ह जो चेंज होता है कैसे? घटाने पर। प्लस है तो माइनस है तो माइनस में 8 में दे दिया 6d 8 और 4 12। इसलिए d बराबर 12 बट्टे में 6 दूनी माइनस में d का मान 2। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर a प्लस 2d बराबर 4। a प्लस 2 गुने -2 बराबर 4। तो a माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4। a बराबर 4 प्लस 4। a का मान हो गया 8। यहां तक क्लियर है? देखो तो है। तो a का मान 8 हो गया। अब देखो, अब इसमें से हमें a और d का मान पता चल गया, लेकिन अगला क्वेश्चन क्या करें ये ध्यान दो। समझो पहले, तुम लोग बार बार कह रहे पहले समझ लो फिर बनाओ। जी सर बना पहले समझो एक बार।
कह रहा है तो इसका कौन सा पद जो है शून्य होगा। तो शून्य होने के लिए हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें an पता करना पड़ेगा। तो an का मान इसमें कहीं नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे माना कि an का मान 0 रखने पर, ठीक है, क्योंकि हमें an तो कहीं पता नहीं है, इसलिए हम an का मान 0 रख दिए। तो an बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने b। an का मान कितना रखे 0, a का मान कितना आया निकल के 8 रखो, n का मान कुछ नहीं है, b का मान कितना निकल के आया -2, तो -2। अभी 0 है प्लस है तो इधर माइनस, n माइनस 1 गुने -2 -8 बराबर n माइनस 1 गुने -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 चौके 8, n माइनस 1 बराबर 4, तो n बराबर क्या होगा 4 प्लस 1 यानी n बराबर हो गया 5। अब हम लिखेंगे अतः AP का पांचवा पद शून्यक है। देखो हमसे पूछ रहा है कौन सा पद शून्यक है, तो पांचवा पद क्या होगा शून्यक होगा। ये उतारना है तो उतार लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आया है, वो टेस्ट में फाइनल एग्जाम में भी आया है। हो गया? दिक्कत चल हम बाहर घर चल छो, तो कोई दिक्कत हो देख ली, हम समझता है बोलिए दिक्कत हो रहा है, हम चले क्यों घर नहीं सब बोले टेबल बैठी है। अच्छा टेबल पर देख उतार ले सब कुछ बाप रे बाप, चल जल्दी कर फटाफट कर। हो गया? हाँ अब इतना जरूरी नहीं है, समझो पहले, समझे, हम सिर्फ बताने के लिए बता देते, समझ लोगी तुम लोग, फिर इसको अभी तुरंत बनाओ, घर पे जाओगी तो बनाओगी नहीं, एक बार तो समझ में कैसे आएगा। इसका मतलब ये होता है यहाँ से उतार के जाओ तुरंत घर पे बनाओ, तब समझ में आएगा। मिटा दे क्या मुंह बिचकारी है सब, मने मने गाली देती होगी, कोई ठीक ना है। 2 घंटा बैठ ना आती पर 2 घंटा से पढ़ा रहे हैं सर, इसीलिए इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। बस 12th वाला बैच को देते हैं 2 घंटा तो सबको कम लगता है, उससे नहीं मतलब है, मारे लाठी सभी बड़ी छोटी करा दो, पढ़ाई में कोई बड़ी छोटी नहीं। सोनू को देखा है, सोनू नाम का एक लड़का है, वो 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, इतना छोटा है, 8 से 9 साल का। हाँ सोनू शुद्ध उसको पढ़ाने का पूरा पैसा दे रहा है, इसीलिए टैलेंटेड में ना तो उम्र देखा जाता है और ना ही बचपन, दिमाग है बता सकते हो गया सर। चलो ला किताब जो अगला लाना किताब, हमारे किताब में पैसा है। ओ चल देख 10वां नंबर क्वेश्चन देख, कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखो जब भी कभी अधिक का चर्चा हो ना तो वो दोनों क्या होता है एक दूसरे के बराबर हो जाता है। हमें क्या कह रहा है कि 17वां पद जो है तो a प्लस 16d, a प्लस इसके बराबर में जो है ये जो 10वां पद जो है ना, इसका 10वां पद 9d इससे भी 7 अधिक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन ध्यान दो, किसी एपी का 17वां पद
उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ये जो 17वां पद है ना, इससे कितना अधिक है? 7 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस, और यही तरह था अंतर तो हो जाता घटाओ। समझा बात? अब हम देखो, ये जो अधिक है तो ये साइन के साथ अलग हो गया। यहां देखो, ये साइन के साथ अलग हो गया और ये दोनों एक दूसरे में आ जाएगा। इसके पीछे पूरा क्या रहता है? गुना, लेकिन चिन्ह में पूछेगा तो प्लस। ये पूरे आएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? अभी इसको ऐसे ही उठा के ले आओ, प्लस है तो माइनस, इसको ऐसे ही रखो अभी, बराबर 7 a प्लस 16d माइनस a माइनस प्लस माइनस 9d बराबर 7। a से a 16 में से 9 गया 7d बराबर 7, इसीलिए d बराबर 7/7, यानी एक कट के आया 1। अब जो हमें क्वेश्चन कर रहा है, बताइए इसका सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर मतलब d पूछा ना, तो d मेरा कितना निकल के आया? हो गया आंसर। सार्वंतर ही पूछा है। अगर इसमें a पूछता तो a निकालना पड़ता, लेकिन a नहीं है तो a नहीं तक रहने दे। नहीं, आज इसको हम खत्म कर देते हैं। तुम लोग अपना बना, ऑफलाइन में हम बता देंगे ना तुमको। फिर से एक बार रिपीट करोगे तुम लोग, उसमें हम बता देंगे। चलो अब देखो 11 नंबर। एक अब 40 रुपए 20 का बाजी जो रिचार्ज कराया था 20 का रिचार्ज का पैसा दे रहा। हो गया? क्या हुआ? हमको लगा दिख नहीं रहा है किसी को। चलो 11 नंबर देखो। अब 11 नंबर कह रहा है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? सबसे पहले देखो, यहाँ 54वें पद से 132 अधिक है, हमें 54 पद पहले निकाल लेना है। वहां पे प्लस छिपा रहता है, तब बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा वहां पे। ठीक है, चलो देखो, कह रहा है एपी 3, 15, 27, 29 डॉट का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? सब छेद कर रहा है। देखो कैसे अधिक होगा ये ध्यान दो। पहले a निकाल लो 3, b भी निकाल लो, a2 माइनस a1, a2 का मान 15 घट का 12। अब जो कह रहा है 54वें पद से कितना अधिक है? 132 ना, तो सबसे पहले हमें 54वें पद को पता करना है कि कितना अधिक है। तो 54वें पद के लिए अब 54वें पद ए प्लस 53d, ए का मान कितना? 3, 53 गुने 12, 3 प्लस 12 36, हासिल 3, 7 3 63, 639। यानी हमें पता चल गया कि 54वें पद कितना है? 639। अब हम जो लिखेंगे, माना कि nवें पद 54वें पद से 132 अधिक है। अब जो हमारा है nवें पद कितना आया है? 639। तो nवें पद में 639 में कितना जोड़ेंगे? 132, तब ना अधिक होगा।
अब जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 771। अब हमें पता चल गया कि जो 771 आया क्या है, अंतिम पद है, लास्ट टर्म। अब हमें पता चल गया an निकालने के लिए, तो an बराबर फॉर्मूला लगा a प्लस n माइनस 1 गुने d। an का मान 771, an का मान an का मान 771, a का मान 3, d का मान 12, n निकालना है। तो लोग n खुद से निकाल के दोगे हमको, ठीक है? n निकालना है, घर से निकाल के लाओगे। हम सवाल आगे बढ़ रहे हैं। घर से निकाल लेंगे तो ये सब और कम समझना है ना। घर में शुरू से उतारेंगे। जल्दी करो। पूरा क्लीन हो रहे। देखो ये बराबर 3 अरे वाह, हाँ। सुपनेखा की तरह उतार लो और सुपनेखा की तरह चली जाना, समझी बात? हाँ, पेटी में रख देना अगरबत्ती जला के, ताकि बदबू ना करे, ठीक ना? गमागम करे, निकाल के सूंघ लेगा फिर रख देगी, समझ गई ना साहब? अब तू सब यहाँ से पढ़ के देगा लड़का लोग, अब बैट बॉल ले लेगा, चला जाओगे। बैट बॉल खेलने नहीं जाते हैं सर। अच्छा ठीक, पानी में फ्रिज में पानी होता है, ठीक। लगे मशीन सुखा दिए ओकरा। नहीं, आप मोबाइल पकड़ते हैं, इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन होते हैं, उड़ा दिए सॉरी रसन बिलेटी का ऑनलाइन होते हैं। इसमें 13 घाटा क्यों है सर? नहीं कई काम में ना सुधारा रे बकलो ला सकती है। देखी चांद तारा फूल सबनम के देखी, एक के बाद में उतार ले के। कौन तोरा नाम रखो चांद तारा फूल सबनम, समझ से बाहर। सबसे अच्छा कौन है? हाँ, दूल्हे राजा। दूल्हे राजा। यार निकालना है सर, ना हो गया 100 रुपये उनके है बकवास रख। 12 महीना सवाल उतारा। हाँ ये पूछो नहीं, मारे लाठी से देव फोड़ दो। चलो देखो क्वेश्चन, देखो 13 नंबर 12 थियोलॉजी क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 13 देखो, 13 सबसे मोस्ट है, 13 14 इसके बाद जितना भी है सब ठीक है। कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखो हम जब कोई भी संख्या लिखते हैं ना, तो ये हुआ 1 अंक वाली, ये हुआ 2 अंक वाली, ये हुआ 3 अंक वाली, ये हुआ 4 अंक वाली। तो हमें क्वेश्चन वही कह रहा है 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली यानी 3 डिजिट का जो नंबर होगा वो ऐसा कौन नंबर होगा जो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्या 7 से इस प्रकार विभाजित है। या इस जगह पे तुम लिख सकते हो 7 से 3 अंकों वाली संख्या 7 से निम्नलिखित प्रकार विभाजित है या निम्नलिखित है। जैसे देख लो 105 को यदि 7 से भाग दिया जाए तो 119 में फिर 7 डॉट डॉट करके 998, 998 में 7 से भाग दो, 7 से भाग जल्दी दो। 7 से भाग दिया है 298। दो दो
दो ये सर कटा पूरा नहीं कटा 94 में दो 94 से 998 9 7 से भाग दो 994 में 142 सर कटा 142 142 पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पे क्या होगा 994 इसका अंतिम पद। अब 994 होगा। अब यहाँ ध्यान दो तो a बराबर तुम्हारा क्या हो गया 105 b निकालेंगे तो a2 माइनस सर 105 कहाँ से आया सर अभी क्वेश्चन क्या कर रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा 105 कट जाएगा तो 7 से जब भाग करेंगे 105 में वो 100% पूरा कटेगा। अब जब एक पता चल गया तो हमें 7 से पूछ रहा है ना तो 105 में 7 को जोड़ देंगे तो 7 से कट जाएगा फिर 112 में 7 से जोड़ देंगे तो कट जाएगा। ऐसे करते 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 994 तक आओगे 994 तक तो ये सारा संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा वो भी 3 अंक वाला में। समझा बात। इसीलिए a बराबर 5 b बराबर 112 माइनस 105 घट के आया 7 an का मान हो गया तुम्हारा अंतिम पद 994। अब फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। an का मान हो गया 994 हम बता देते हैं a का मान हो गया 105 d का मान n का मान कुछ नहीं n निकालना है और d का मान हो गया 7। बस ये फॉर्मूला तुमको लगाना है और n का मान निकालना है। ठीक है दिख रहा है कि नहीं सबको। अच्छा आज ये बोरा को कैसे भी हटा देते हैं शाम तक उसके बाद वहां पे 4 आदमी बैठ जाएगा आराम से ना। आज बाहर नहीं हटेगा क्या है हाँ? है ये कैसे भी हम करके करवाते हैं। उधर हटवा दीजिए आप अपने हटा दीजिए। नहीं उधर भूसा उसा इधर से हटवा देते हैं घरे ले जाएगा अपना जिसका है हो गया। देखो अगला क्वेश्चन भी ऐसी है लेकिन उसमें कुछ चेंज है। क्या है देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ना। देखो कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज यानी ये कि 10 और 250 के बीच देखना है कि 4 से कौन ऐसा संख्या जो पूरे पूरे कट जाएगा। तो लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के निम्नलिखित गुणज है। हो गया हो गया। अब देखो किसके बीच का रहा है 10 और 250 याद देखो 10 और 250 के बीच 10 के बीच में कौन आएगा 4 से कटने वाला 12। अब हमें 12 जब पहला पता चल गया तो 4 जोड़ेंगे तभी ना वो संख्या 4 से कटेगा। तो 12 में 4 जोड़ दो 16, 16 में 4 जोड़ दो 20। ऐसे करते करते हम जो 250 के बीच पूछा है तो यदि 248 यहाँ लिखेंगे तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 250 कटेगा 4 से ये कटेगा नहीं ये भी नहीं कटेगा
लेकिन हमें क्या पूछा 250 के बीच में आना है तुमको, तो बीच में 248 आ सकता है ना, और 10 और 12, 10 के बीच में 12 आ सकता है, नहीं 10 और इसके बीच में नहीं आएगा 12, हाँ? तो a बराबर हो गया 12, ये बराबर d बराबर हो गया a2 माइनस a1, a2 का मान 16, a1 का मान 12, d निकल के आ गया 4, an बराबर हो गया 248। फॉर्मूला क्या लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d, ये तुमको निकालना है। ठीक, जल्दी करो। लगाने दीजिए ना इसको आज पूरा खत्म कर, 20 को है 20 कोई बात नहीं, 15 तक कर 5 मिनट और लगेगा। गड़बड़ में गड़बड़ होगा सर। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, काम कर। तो आप बता दीजिए बोल पर हम देख लेंगे यूट्यूब, हम सब घर जाते। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे तुम लोग फॉर्मूला लगा के बना सकते हो, सिर्फ थोड़ा थोड़ा उतारो ना, क्या जरूरी है, तुम लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते उतना का, तो फिर खाली ये सवाल उतार लेना चाहिए। हाँ बस ये हल उतारो ना, सिर्फ हो गया सीधा हल उतारो, फॉर्मूला लगा के खुद से बना के लाओ, नहीं आएगा तो हम बता देंगे फिर। देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67, 63, 65, 67, ये पहला है, ठीक है। तो पहला क्या n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी, तो पहला समांतर श्रेणी, ठीक। तो a बराबर 63, a2 माइनस 65 में से 63 2, इसमें ना हमको an पता है नहीं n निकालना पड़ेगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुनी b, a का मान 63, n का मान कुछ नहीं, d का मान 63 प्लस 2 को n से गुना करो 2n माइनस 2 का 63 में से 2 घटा दो कितना 61 प्लस 2n, समीकरण पहला। दो समांतर श्रेणी पूछा है तो पहला हुआ है। अब दूसरा के लिए, नहीं गंदा लागे है, दूसरा के लिए है, देखो यहाँ दूसरा के लिए समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 3, 10, 17, तो a बराबर 3, d बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान 10, 10 में से 3 गया 7, an और फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 गुने d, a बराबर 3, n का मान कुछ नहीं, d का मान 7, तो 3 प्लस 7 को n से गुना करो 7n माइनस 7 का 7, 7n में से 3 घटा, 7 में से 3 घटा दो, इस 7n को ऐसे ही रखो, माइनस में ज्यादा है तो माइनस में 7 में से 3 गया 4, समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में रखोगे तो तुम्हारा n का मान निकल जाएगा। रखो पहले उतारो उसको जल्दी। हो गया? कहाँ उतार, सवाल ना उतारना है, बने भी नहीं अपना मन से। देखो अब यहाँ देखो, अरे वाह, तो हम उतार गए। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट क्या है 61 प्लस n बराबर, सेकंड क्या है 4। अब n वाला को n जगह ले जाओ तो 2n प्लस है तो इधर आएगा माइनस 7n माइनस 4, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस 61, माइनस में ज्यादा है 7 में से 2 दिया 5n बराबर 61 4 65, इसीलिए n बराबर 65/5 कट के आ गया 13। तो इसका 13वें पद क्या होगा, इसका समांतर श्रेणी का n में मान में 13 आएगा आंसर।
n में पद कितना हो गया 13। ठीक है निकल गया आगे बताइए और क्या है हो गया। तो बाबा ही ना बैठा है आगे देखो बताओ 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 उतारो उतारेगी तो जल्दी उतारो। उतारना क्या है टाइम कितना हुआ जो टाइम कितना हुआ देखिए ना आपके पास घड़ी है आपके पास मोबाइल से कनेक्ट नहीं होगा अभी ऑन क्या है ऑफ है ना। हम कल किताब पढ़ के ओह, मिटा रहा है। चलो देखो अब देखो 2-3 इसमें क्वेश्चन जैसे 17 नंबर क्वेश्चन सबसे इंपोर्टेंट है एक टेस्ट में बार बार आता है। देखो इसमें सबसे पहला चीज क्या है 16 सर हाँ 16 पहले देख लो 17 नंबर इससे भी मोस्ट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में एपी के यही एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका फॉर्मूला पूरे चेंज है। इसका फॉर्मूला क्या है L - n-1 गुने डी। ये पूरे फार्मूला सबसे अलग है बेचारा इतने भीड़ है कि केकरो से एकरा मैच नहीं हुए। जना हाँ जना की सवाल देखो क्या रहा है एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तब 3 8 13 ठीक है 253 में अंतिम पद बढ़ जाओ अंतिम पद से 20वां पद हो गया। अंतिम पद से 20वां पद देखो जैसा हम लगाते हैं वैसे लगाएंगे a बराबर 3 d बराबर a2 माइनस a1 a2 का मान 8 घट के आया 5। अब यहाँ पे तुमको a b पता चल गया फॉर्मूला ये लगाना है इस सवाल में। कहीं भी तुमको जरूरी नहीं है कि यही सवाल रहेगा इस सवाल चेंज भी कर सकता है लेकिन ऐसे कंडीशन रहेगा अंतिम पद से 16वां पद निकालिए अंतिम पद से 18वां पद निकालिए फॉर्मूला तुमको यही लगाना है। L मतलब हुआ लास्ट टर्म अंतिम पद L कितना है तुम्हारा 253 माइनस माइनस है यहाँ माइनस n का मान n मतलब वहां पद तो यहाँ देखो वहां पद दिया ना 20वां पद तो 20 रखो वहां में d कितना है तुम्हारा 5 रख दो 253 माइनस 20 में से 1 गया 19 और गुने में 5 253 माइनस 19 पंचे 95 घट के आया 158। बस तुम्हारा आंसर कंप्लीट। अब जो छुट्टी बड़ी हो वो ऑफलाइन में बता दिया जाएगा बाकी यहाँ तक तुम लोग आराम से कंप्लीट करके और है 3 तीन को है ना बता दे नहीं सर ओवरलोड हो जाएगा ओवरलोड हो जाएगा देखिए हाँ इसीलिए अब तुम लोग 7 से लेके पूरे 17 तक पूरे बना के लाओगे हम बीच में कहीं से भी पूछ देंगे। अलविद आए बड़ा जल्दी आ गए टाइम हो गए हाँ कोई बात ना हम बहुत जल्द बता दिया तेरे लोग को शाबाश हाँ लो ना चलिए जाएंगे हम हो गया घर चले जाओ आप जाइए ना घर से हट हट जा हट